बच्चों, प्रश्नावली नंबर 3.1 चल रही है और इसमें 6 तक के सवालों को करना है। मैंने समझा दिया है सबको। सवाल नंबर 7वां भी बिल्कुल जस्ट इसी तरीके का है, लेकिन इसमें 4 अज्ञात राशियां हैं A B C D जिनको हमें निकालना है। एक अज्ञात राशि को हल करने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है। 2 अज्ञात राशियां हो जाएं तो कम से कम 2 समीकरण चाहिए। अगर 3 अज्ञात राशि हैं तो 3 समीकरण चाहिए और 4 अज्ञात राशियां हैं तो हमें कम से कम 4 समीकरण चाहिए। 4 समीकरण चारों एलिमेंट्स को बराबर करके हमें 4 समीकरण बनाने हैं और फिर उनको हल करना है। मैं इस सवाल को करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 3.1 प्रश्नावली का है। परीक्षा में इसी तरीके से डालना है और सवाल है A - B। पहले पंक्ति को बोलिए, पहली वाली को। A2A + C, ये पहली पंक्ति हो गई। हम इस तरीके से पढ़ते हैं 2A - B 3C + D = -1 5 0 13। A B C D स्मॉल में बनेगा। इनके मान हमें निकालने हैं। ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। अगर कोट बराबर नहीं होती तो ये सवाल हल नहीं होता। कोट बराबर होने पर और दोनों मैट्रिक्स बराबर होने पर इनके अवयव बराबर हो जाएंगे, तो इनको हम बराबर कर देते हैं। लिख देंगे प्रश्नानुसार। ये भी सीखना है कहाँ हमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, क्या लिखना है। तो यहाँ केवल प्रश्नानुसार लिखने से काम चल जाएगा। अब ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा। A - B = -1। नाम दे दो समीकरण नंबर 1। 2A + C = 5। देखो ये इसका संगत अवयव है, इसको इसके बराबर कर देंगे। समीकरण नंबर 2 2A - B = 0। ये इसका संगत है तो इसको इसके बराबर कर देंगे। समीकरण नंबर 3 3C + D = 13। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। 4 समीकरण हो गए और 4 ही अज्ञात राशियां हैं जिनको हल करना है। अब किस समीकरण को किसके साथ हल करना है, देखिए इसमें और इसमें A और B और A और B 2 अज्ञात राशियां हैं, तो इन दोनों को एक साथ हल करेंगे तो A और B हल हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1 व 3 को हल करने पर A - B = -1। ये समीकरण नंबर 1 है जो हमने लिखा है। यहाँ से हमने मान निकाला A का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। B को इधर ले लिया तो B - 1। ये तो माइनस का पहले से ही है इधर। B इधर जा कर के प्लस का हो गया तो ये B - 1 आ गया। प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। अब A का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। A का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण को प्रदर्शित करेंगे तो हम उससे एक सर्किल में बंद कर देंगे। ये हो जाएगा 2 × B - 1 - B = 0। ये समीकरण 3 है और A के स्थान पे हमने A का मान रख दिया, बाकी सब जो का त्यों। इसका गुणा करिए, ये हो जाएगा 2B - 2 - B = 0। ये दोनों सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे। ये धन का है, ये ऋण का है, तो इसमें से ये घट जाएगा और B - 2 = 0 बचेगा। 2 को उधर ले गए, धन का हो गया। B का मान 2 निकल के आ गया। B का मान समीकरण 1 में रख दो। B का मान समीकरण 1 में रखने पर B का मान रखेंगे तो A - 2 = -1। ये इधर चला गया तो ये हो गया धन का। A = -1 + 2 = इसमें से ये घटेगा तो 1 आ जाएगा। A = 1। 2 मान निकल आए। A का मान यहाँ रख देंगे तो C का मान मिल जाएगा। C का मान यहाँ रख देंगे तो हमें D का मान मिल जाएगा। A का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2, देखिए ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 1 + c = 5। इसको उधर ले जाना पड़ेगा तो c = 5 - 2 = 3। 5 में से 2 घट गए, 3 बचेगा। ये c का मान आ गया 3। c का मान ज़्यादा कठिन नहीं रहा, लग ऐसा रहा था कुछ बड़ा सवाल होगा। c का मान समीकरण नंबर 4 या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, केवल सर्किल बना दो और उसमें नाम डाल दो उसका। 4 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3 × देखिए 3 इसका मल्टीपल है और मल्टीपल को जो का त्यों रखेंगे, c के स्थान पे हमें 3 रखना है। 3 + d = 13, 9 हो गया। d = 13 - 9 = 4, यानी d = 4। कहने का मतलब हो गया कि सवाल नंबर 7 बिल्कुल आसान है। देखिए सवाल नंबर 8 भी बिल्कुल आसान है। 8 तो एक वैसा ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 9वां भी ऐसा ही है। 9वें को भी बराबर करके एलिमेंट्स को और समीकरणों को हल कर लेंगे, जो कक्षा 7-8 में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। सही है कि नहीं। 10वां सवाल, 10वें सवाल के लिए बालकों एक सूत्र होता है। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 2 की पावर कोटि, उसको सॉल्व कर लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां, आव्यूहों की संख्या के लिए क्या होता है, 2 की पावर 3 × 3। इसका मतलब हो गया 2 की पावर, ये कोट है, इसका यहाँ गुणा कर सकते हैं 9, और इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 512। प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2। पहली प्रश्नावली को बिल्कुल साथ साथ तैयार करिए और दूसरी प्रश्नावली अब ले रहे हैं। इसमें से जो अभी हमने पढ़ा दिया है तुम्हें 1 नंबर का सवाल मिलेगा, और अब जो प्रश्नावली चल रही है इसमें कम से कम अगर सवाल आएगा तो 2 नंबर का होगा। आव्यूहों का जोड़ना हमने सीख लिया है, लेकिन यहाँ फिर दोबारा सवाल को लेते हैं। इसका मैं पहला सवाल ले रहा हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब का पहला सवाल है। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 3 2, और बी दे रखा है 1 3 -2 5, और सी दिया है -2 5 और 3 4। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। a + b ज्ञात करना है, a - b ज्ञात करना है, 3a - c ज्ञात करना है, a b ज्ञात करना है, b a ज्ञात करना है। मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी दोनों निकालने हैं। तो अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया, पहले हम एडिशन सीख लेते हैं और फिर उसके बाद में भी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। इसी सवाल को लेकर के गुणा भी सीख जाएंगे। मैं पहले लिखता हूँ संख्या। ए मैट्रिक्स है हमारा 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, और सी मैट्रिक्स है 3 दे रखे हैं -2 5। देखिए मैं बोल रहा हूँ, पहले पंक्ति बोलता हूँ और फिर उसके बाद में दूसरी पंक्ति बोलता हूँ। पहले पहली पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति, इस तरीके से ही आपको बोलना है। यही मैट्रिक्स को बोलने का तरीका है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? पहला विकल्प है a + b ज्ञात करना है, इक्वल टू a के स्थान पर a का मान रख दो, 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5। देखिए बच्चों, मैं इन सरल सवालों को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हाई स्कूल तक हमने नहीं पढ़ा। एक नया टॉपिक है मैट्रिक्स का। जो बच्चे कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं उनको भी नहीं पढ़ाया गया, इंटरमीडिएट में ही आया है।
यहाँ पर जब हमें छोटे स्तर की जानकारी नहीं होगी, बिल्कुल सटीक जानकारी, जब तक इसमें से हम 100% मार्क्स नहीं ला सकते। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे तो 90 और 100 के बीच में मार्क्स 100% आ जाएंगे। सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलिए, इसमें से सवाल 100% करना ही है, तभी जा कर के हमारे नंबर अच्छे आएंगे। अब संगत अवयवों को जोड़ दिया जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे 2 + 1, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 4 + 3, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 3 - 2, चिन्ह से जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 5 इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा, जमा की बारह दे दूँ ना, थ्री 7 1 7, इन दोनों का जोड़ करके यहाँ लिखा। सेकंड पार्ट है a - b ज्ञात करना है। इसका मतलब हो गया a + -b। पहले -b मैट्रिक्स निकालना है, उसके बाद में इनको हम जोड़ेंगे। a को लिख रहा हूँ पहले 2 4 3 2 प्लस माइनस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये है b 1 3 - 2 5 बराबर, ये हो गया देखिए 2 4 3 2। तरीके और भी हो सकते हैं, केवल इनका चिन्ह भी ले सकते थे हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं केवल ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ऋण का ऋण b लेने का मतलब ये है कि इसमें सारे एलिमेंट पहले हमें बदलने पड़ेंगे, ऋण के करने पड़ेंगे, चिन्ह बदलना पड़ेगा ऋण के करने का मतलब मेरा। -1 3, और इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा +2 और ये -5। इस ऋण की वजह से इन सबके चिन्ह बदल गए। कहने का मतलब ऋण का गुणा अंदर हो गया। ऋण 1 का भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 1 से इन संख्याओं की गुणा करने पे मान तो बदलते नहीं है, और ऋण चिन्ह अकेला शोभा भी नहीं देता, तो -1 से हमने गुणा कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो संगत पद हैं इनको जोड़ेंगे, संगत अवयव हैं इनको जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 2 - 1 4 + 3 3 + 2 2 - 5 इक्वल टू, ये आ जाएगा 1, ये 7, ये 5 और ये -3। इन दोनों का जोड़ 7, इन दोनों का जोड़ 1, इन दोनों का जोड़ 5, इन दोनों का -3। देखिए एक सवाल और देखिए, सवाल नंबर 3। अच्छा, ये 3a, इसमें हम ये सीख पाएंगे इस सवाल में कि अगर किसी मैट्रिक्स के आगे कोई कांस्टेंट संख्या है तो उसका क्या होगा। एक और 3a लिखा हुआ है, ये 3a कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 × 2 4 3 2 माइनस c का नंबर आ गया -2 5 3 4। ये जो c था ऊपर हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे, ये इसको यहाँ लिखा। अब इस 3 का सभी अवयवों में मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, बाकी काम वही रहेगा। इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 तिरके 9, 3 दूनी 6, माइनस, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, जैसे यहाँ समझाया था। ये इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि ऋण का चिन्ह केवल ये बता रहा है कि इसको घटाना है। -2 5 3 4, दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं तो उसको भी हमें समझना है। अब ये ज्यों के त्यों, अब चिन्ह नहीं बदला जाना है इसका, अब ज्यों का त्यों इसमें से घटेगा। 6 - 2, क्योंकि ऋण का है ये, और अब ये ऋण का आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। ऋण और ऋण मिल करके प्लस, क्योंकि ये घटाना है हमें, प्लस हो गया। 12 - 5
इसका इसमें गुणा करके यहाँ करेंगे तो प्लस, इसमें इसका गुणा करके यहाँ करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे तो माइनस, इसमें से इसको घटाइए 9 - 3 6 - 4, कुल मिला करके हो गया ये, इन दोनों को जोड़ा हमने 8, इसको घटा दिया हमने 7, इसको घटा दिया हमने 9 - 3 = 6, इसको घटाया 2। बच्चों इस तरीके के अगर सवाल हमें मिलते हैं, सवाल मत मिलिए, लेकिन ये मैट्रिक्स की जानकारी है। मैट्रिक्स को अच्छी तरह तैयार करना है तो ये जो जानकारियाँ इस समय मिल रही हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह से सरल मन समझना इन चीज़ों को। ये क्या है, मैट्रिक्स को गहराई तक समझने के लिए ये आवश्यक है, इसलिए मैंने तुमको छोटे छोटे सवालों को लेकर भी समझाया है। बड़े सवाल भी हल किए जाएंगे लेकिन छोटी जानकारी भी आवश्यक होती है। आगे का जो टॉपिक शुरू होता है बच्चों, वो होता है दो मैट्रिक्स का गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन, गुणन संक्रिया हम सीखेंगे। A गुणा B इज नॉट इक्वल टू B गुणा A। A का अगर B मैट्रिक्स में गुणा कर दिया जाए, और यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि A गुणा B और B गुणा A दोनों को ये क्रमबिन्वी नियम का पालन नहीं करते। अगर क्रम को बदल के गुणा करेंगे तो गुणनफल अलग प्राप्त होगा। अभी मैं अगले वीडियो में गुणा की क्रिया को समझाऊंगा। पहली प्रश्नावली खत्म हो गई है, दूसरी प्रश्नावली शुरू हो गई है, जोड़ हमने सिखा दिया है, मल्टीप्लिकेशन अभी हम सीखते हैं।